मुझे भी खुदा ने बनाया है। जी जी जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। हमारी एनजीओ का बुनियादी मकसद ही औरतों के हुकूक है और उनके ज़हनी मसाइल। जी हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसीलिए तो आपसे राब्ता कायम किया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि लड़की की उम्र क्या है? होगी कोई 8 साल। और उसकी एक किडनी खराब है। जी जी, बहुत तकलीफ में है वो फैमिली। देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो क्या मैं उनसे कह दूं कि आप उनके लिए कोशिश कर रहे हैं? जी जी, आप उन्हें हौसला दीजिए और मैं खुद भी किसी वक्त आके उनकी फैमिली से मिलूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने तो उनकी टूटी हुई उम्मीद जोड़ दी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कुछ लोग जिंदगी को कितनी मुश्किलों से जीते हैं। दिल चाहता है हर एक के दामन में खुशियां भर दी जाए, मगर ये तो मुमकिन ही नहीं है। भाभी अभी तक खफा है मुझसे। आप हॉस्पिटल भी नहीं आई। क्यों क्यों आती हॉस्पिटल? बाबा जान के लिए नहीं कह रही, अपने लिए कह रही हूँ। बाबा जान से तो आपको नफरत है, क्या मुझसे भी नफरत हो गई है? नहीं मिनाल, तुमसे क्यों करूंगी नफरत? लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। एक मसला हल होने जा रहा था और तुमने उसे दोबारा जिंदगी दे दी। कौन किसी को आज तक जिंदगी दे सका है? जितनी सांसें हैं उतना तो इंसान जीता है हर हाल में। चाहे कोई इंसान मुझसे बचाना चाहे या ना चाहे। और मैं बाबा जान को हॉस्पिटल क्यों लेकर गई थी, इसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूं। मैं एक बेटी की मोहब्बत में मजबूर हूं। मैं चाहती मैं भी यही हूं कि वो जिंदा ना रहे, बल्कि हर कोई ये चाहता है कि वो जिंदा ना रहे। पर बहुत हमदर्दी आ रही है ना, तो जाके अपने बाबा जान से पूछो कि मेरी बच्ची को कहां छुपा के रखा है। एक मां के साथ ऐसा घिनौना खेल क्यों खेल रहे हैं? तुम कभी नहीं जाकर पूछोगी, ये मैं जानती हूं। मैं आपको खोने की हिम्मत नहीं रखती, क्योंकि आप मेरे भाई आफाक की मोहब्बत हैं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बिलाल, मैं तो बस तुम्हें यह समझाना चाहती थी कि बुराई जितनी जल्दी खत्म हो सके उतना ही अच्छा है। मैं मानती हूं, पर भाभी आप ये फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दी। और भाभी आप मुझसे मत रूठिए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आफाक भाई मुझसे नाराज हो गए। मैं तुमसे नहीं, मैं तो कब से अपनी किस्मत से रूठी हुई हूं, जो ना मुझे चैन से जीने देती है और ना ही मरने देती है। अब दुआ करो कि मुझे मेरी बच्ची मिल जाए, कम से कम मैं चैन से जी तो सकूंगी ना। मैं तो हमेशा से आपके लिए दुआ करूं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आपके सारे खोए हुए सुख आपको वापस मिल जाए। सब सुख कैसे मुमकिन है? लेकिन फिर भी शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया किस बात का भाभी?
मेरे इख्तियार में हो ना तो मैं किस्मत के हाथों से छीन कर आपकी बेटी को ला दूं, पर मैं क्या करूं? मुझसे तो खुद किस्मत ने सब छीना हुआ है। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि वो तुम्हें तुम्हारे सारे सुख लौटा दे। नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो है, इतनी खामोश क्यों? कुछ ख्वाहिशात खामोश रहे तो अच्छा है। क्या मतलब? कुछ नहीं भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं? यूं ही कह दिया। सुनी, देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हारी खामोशी को भी समझता हूँ। अच्छा, तो फिर बताइए कि मेरी इस खामोशी का क्या मतलब है? सुनी, तुम्हारी खामोशी में अक्सर देखता हूँ और अच्छी तरह समझता हूँ उसे, लेकिन यार हम कुदरत के फैसलों के आगे मजबूर हैं। लेकिन राफिक, मैंने कभी आपसे शिकवा तो नहीं किया ना? क्या करें, हम एक दूसरे से किस्मत का शिकवा भी नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत कमी महसूस होती है जब मैं उन माओं को देखती हूँ जो अपने बच्चों को अपनी आगोश में लिए बैठी होती है। बहुत रश्क आता है उन पर। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं मिस करता उसे? मैं नहीं याद करता? करता हूं, बहुत करता हूं, लेकिन बस फिर उसे किस्मत का फैसला समझ के सब्र कर लेता हूं। हमारी किस्मत भी कैसी है ना राफे, कुदरत ने एक बच्ची दी और वो भी वापस ले ली। ली नहीं, सुनी, वो ईमान की अमानत थी हमारे पास। हाँ, वो अमानत तो थी, मगर अमानत सही हकदार के पास नहीं पहुंची। मुझे इस बात का दुख है। सही कह रही हो। ईमान बेचारी पता नहीं कहां कहां दर बदर भटक रही है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी बच्ची जिंदा भी है या। राफे, आप प्लीज इंस्पेक्टर कबीर से जाकर मिलें और उनसे कहें कि वो उस बच्ची को बाजियाब करवाए उस शैतान से। प्लीज कुछ करें। ओके, मिलूंगा मैं। ओके, थैंक यू।
मिनाल नहीं है आपके साथ? नहीं, नहीं आई वो। क्यों? आपने उसे समझाया नहीं? समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी। बाबा जान की संगला मोहब्बत में पिस रही हो। वो भी क्या करे, औलाद होने के नाते अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर है। जिस शख्स के लिए आंसू बहा रही है ना, उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है वहां से। अपने ही आंसुओं में खुद बह जाएगी वो। अल्लाह रहम करेगा। बेटियां कैसी हैं मेरी? पहले से बहुत बेहतर है। मुमानी कह रही थी कि मौसम ठीक नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा उनकी टेक केयर करनी पड़ेगी। मुझे अपनी बेटियों की बड़ी फिक्र रहती है। और इफ्रा की स्कूलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। बस एक दफा ये मामला ठीक हो जाए। अल्लाह कह रहे कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। अम्मा जान कहाँ है? हॉस्पिटल में है वो भी। वो भी तो एक शौहर परस्त औरत है, उस बेवफा शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है, जो एक शौहर तो है मगर अपने मर्तबे पे नहीं है। अम्मा जान ने भी बहुत दुख झेले और अभी तक अपने शौहर का दामन पकड़े उनके साथ खड़ी हैं। तो क्या करती हूँ? इस बुढ़ापे में कोई फैसला ले लेती। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अम्मा जान जितना बाबा जान के करीब रहेंगी उतना ही दुखी रहेंगी, क्योंकि बाबा जान ना कभी मिनाल को वो मोहब्बत दे सकते हैं जो एक बाप अपनी बेटी को देता है, और ना ही अम्मा जान को वो इज्जत जो एक शौहर अपनी बीवी को देता है। एक दरख्वास्त है तुमसे वीर। दरख्वास्त करने की क्या जरूरत है आपको? हुक्म कीजिए। ये हुक्म देना मुझे पसंद नहीं और ना ही मैं इन चीजों पर यकीन रखता हूँ। बस इतनी सी बात है कि इस घर को संभालने में तुमने जो अपना किरदार अदा किया है, उस किरदार को हमेशा कायम रखना। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता वीर। यही बात तो मैं आपसे कहना चाहती थी कि आप कभी भी मेरा साथ मत छोड़िएगा, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए। खुदा तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा। मिनाल, क्या हम बात कर सकते हैं? अब क्या बात रहेगी ये करने के लिए? क्या फिर आप मुझे और जलील करना चाहते हैं? एक मिनट मिनाल, क्या भूख फेर लेने से ताल्लुक खत्म हो जाएगा? जो कुछ हमारे दरमियान है, अगर आप इसे ताल्लुक कहते हैं तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। इसे ताल्लुक नहीं बल्कि ताल्लुक का गुमान कहते हैं, जो शायद मुझे कभी था। मिनाल, रिश्तों में बदगुमानियां आ ही जाती हैं, लेकिन रिश्ते इस तरह तोड़कर तो नहीं फेंक दिए जाते। रिश्ता तोड़कर मैंने फेंका? मिनाल, मुझे बदगुमानी में डाला गया था। मैंने तुम्हें बहुत सच्चाई से चाहा था। फिर तो शायद सलमान आप चाहत के मायने नहीं समझते, या फिर बदगुमानी के। समझता हूँ, सब समझता हूँ, लेकिन दरमियान में जोहा। हमारे दरमियान जोहा? यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ सलमान। सच्ची मोहब्बत के बीच में भी सिर्फ मोहब्बत ही होती है, नफरत नहीं आ जाती। और चाहने वालों के बीच में अगर नफरत आ जाए तो इसका मतलब उनके बीच में कुछ था ही नहीं, वो जगह खाली थी किसी के लिए भी, वहां कोई भी आ सकता था। मिनाल, क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने एक साथ मोहब्बत में वक्त गुजारा? हम एक दूसरे की खामियां नहीं ढूंढते थे,
ये बात अपने दिल से पूछिए कि मैंने आप में हमेशा से क्या ढूंढा। अपने लिए मोहब्बत और उस मोहब्बत का एतबार। हाँ तो वो एतबार दिया तो है मैंने तुम्हें। वो ताल्लुक, हमारा मुकद्दस रिश्ता, और उस मुकद्दस रिश्ते को तोड़ने की धमकी किसने दी थी? ऐसे नहीं होता सलमान। मैं मानती हूँ कि मैंने ये दुनिया ज्यादा नहीं देखी, लेकिन समझी बहुत है। चाहने वालों की जुबान पर भूले से भी बिछड़ने के अल्फाज नहीं आते, लेकिन आप क्या आ गए थे? मिनाल, मेरी जबान ने ऐसा जरूर कहा था, लेकिन मेरे दिल ने कभी भी नहीं चाहा था कि हम बिछड़ जाएं। कि मैं क्या करूं सलमान? मैं तो आपकी जुबान के ही अल्फाज सुन पाई। दिल के लफ्ज तो शायद जोहा ने सुन लिए। अब अगर जोहा का नाम तुम्हारी जुबान पर आ ही गया, मुझे कुछ कहने का मौका दोगी? अभी नहीं, मैं बाबा जान को देखने के लिए जा रही हूँ। फिर कभी नहीं मिनाल। आज मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुम मुझसे मिलने ऑफिस आ सकती हो प्लीज? आ जाऊंगी। थैंक्स मिनाल, मैं कॉल करूंगा तुम्हें। जी ममानी, आप उसे सिरप पिला दें, वो बेहतर हो जाएगी। हाँ हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि मौसम ऐसा चल रहा है तो थोड़ी सी तबीयत ऊंच नीच हो जाती है। आप घबराएं नहीं। ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझे फौरन फोन करके बता दीजिएगा। मैं और फहाम अभी यहीं पर ही हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखो, मैं ब्रिया और इफ्ता के लिए क्या लेके आया हूं। क्या फहाम, आप कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर आते ही रहते। क्या जरूरत थी आपको फजूल खर्ची करने की? औलाद की खुशी के लिए ना तो ख्वाहिशों की कोई लिमिट होती है और ना ही कीमत का डर होता। जब देखें आप कुछ ना कुछ उनके लिए लाते रहते हैं। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि आप अपनी औलादों से इतना प्यार क्यों करते हैं। मेरा ख्याल है कि सभी माँ बाप करते हैं। क्या सोच रहे हैं? सब माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करते ना। मामा जान ने तो बचपन से ही हमारा बहुत ख्याल रखा है, बल्कि हम दोनों भाइयों से उन्होंने बराबर मोहब्बत की है, मगर मिनाल से वो ज्यादा मोहब्बत करती थी। इसलिए कि माओ को बेटियों से जरा ज्यादा मोहब्बत होती है। मैंने तो सुना है कि माएं बेटों को ज्यादा प्यार करती हैं। बेटों से बाप ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो आगे जाके उनका सहारा बनते हैं। अच्छा, तो बेटियां सहारा नहीं बनती क्या? हमारे मुआशरे में बेटियों को ज्यादातर बोझ समझा जाता है। नहीं तो मैं तो नहीं बोझ नहीं समझता, मैं तो सहारा समझता हूँ। उनके मासूम चेहरों में मुझे जिंदगी नजर आती है। इसलिए कि आपकी बात और है। क्यों भाई, मेरी बात क्यों हो रहा है ना फर्क, बहुत फर्क है। हर बाप के सोचने की सतह अलग होती है, लेकिन माँ अपने सारे बच्चों को एक ही तरीके से प्यार करती है। भाई, माँ हो ना तुम, तो इसीलिए माँ के हक में बात कर रही हो। इस तरह तो आप भी बाप हैं, आप भी तो बाप के हक में बोल रहे हैं। चाय पिएंगे? हाँ, अगर अच्छी सी चाय बना के पिला दो तो। ओके, मैं भी लाती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैंने ये बिल्स पे कर दी है। आपके पेशेंट क्योंकि बोल नहीं सकते
इसलिए उन्होंने कुछ लिख कर दिया है। इसमें लिखा है कि मेरे मैनेजर को बुलाइए और वो ही मेरे सारे बिल अदा करेंगे और किसी और को मेरा अटेंडेंट ना रहने दिया जाए। आपने बताया था ये आपके बाप हैं? मैंने बताया था कि मैं इनकी बेटी हूं। मैं समझी नहीं। समझेगी भी नहीं। बहरहाल आप यहाँ रुक नहीं सकती। अलबत्ता इसमें मैनेजर का नाम और नंबर लिखा है, आप उन्हें कांटेक्ट करके यहाँ बुलवा लीजिए। नर्स आप यहीं रहेंगी और इनका ख्याल रखेंगे, ठीक है? ठीक है। हेलो बोनी। हेलो, आ गए आप? क्या बना महबूब अहमद का? बनना क्या? ढीठ इंसान जिंदगी मौत से लड़ रहा है लेकिन अपनी किसी औलाद को अपने करीब नहीं आने दे रहा। अच्छा, यार देखा जाए ना, महबूब अहमद को हर रिश्ता इतना प्योर, इतना सच्चा मिला है ना, लेकिन कितना बदनसीब इंसान है ये। एक एक करके सब रिश्तों को ठुकरा दिया इसने। हाँ, बेटी कितनी ताबेदार है, बेटी जान छिड़कने वाली और वफादार बीवी, मगर दौलत के घुमंड ने उसे कभी अपने रिश्तों के करीब नहीं आने दिया। अरे हाँ, ईमान का केस उलझता जा रहा है यार। वो साबिर कुछ बोल ही नहीं रहा, सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए पुलिस ने। महबूब अहमद की किस्मत देखें, उसके मुलाजिम भी कितने वफादार है। वो मुलाजिम थोड़ी है उसका, किराए का गुंडा है, पैसे लेके जुर्म करता है उसके लिए। अब क्या होगा राफी? ना क्या, इंस्पेक्टर कबीर से बात की है मैंने, वो भी उसके साबिर के एतराफ जुर्म का इंतजार कर रहे हैं। देखो मैं फ्रेश हो जाता। हाँ, इंस्पेक्टर साहब आप समझ क्यों नहीं रहे? उसका समीर जाग उठा, मेरा दिल कहता है वो मेरी बच्ची मेरे हवाले जरूर कर देगा। देखें, वो एक मुजरिम है और मैं एक पुलिस वाला। उस मुजरिम के दिल की बात, उसकी आंखों में जो कुछ मैं देख रहा हूं या समझ रहा हूं, आप नहीं समझ सकते। आखिर एक माँ की आंख जो देख रही है वो आपको दिखाई नहीं देता, आप जज्बाती हो रही हैं और आपको मेरे जज्बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूं। तो ठीक है, उसके खिलाफ मैं सारे इल्जाम वापस लेती हूँ, फिर तो आप उसे छोड़ सकते हैं ना? इल्जाम भले ही आपके हों, लेकिन उसके खिलाफ केस नसीरुद्दीन ने कर रखा है। हाँ, अगर वो केस वापस ले लेते हैं तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ। ठीक है, समझ गई। हाँ हेलो जी, कहाँ हैं आप? मुझसे जल्दी मिलें, एक बहुत अहम जिम्मेदारी है जो सिर्फ आप ही निभा सकते हैं। ओके।
रहे हो? हाँ मिनाल कहाँ हो? मैं अभी हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी। मैं ऑफिस में तुम्हारा वेट कर। जी मैं आ जाती हूँ। ठीक है, मैं आपके ऑफिस से आती हूँ। अबीर, जी भाभी। फाहम कहाँ है? फाहम तो कहीं बाहर गए हैं, लेकिन बता के नहीं गए कहाँ जा रहे। क्यों, कोई काम था? हाँ, बात यह है कि एक हल निकल आया है। इंस्पेक्टर कबीर ने कहा है कि वो मेरे कहने पर साबिर को आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि नसीरुद्दीन अंकल ने उस पर यह केस किया है। सारे इल्जाम भी उन्हीं के लगाए हुए हैं, और अगर वो ये केस वापस ले लेंगे तो तभी साबिर आजाद हो सकता है। लेकिन भाभी आप ऐसा क्यों चाहती हैं? अबीर, साबिर ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उसे आजाद करवा दूंगी तो वो मेरी बच्ची मुझे वापस दिला देगा, वरना वो मुझे कभी उसका पता नहीं बताएगा। वो सब तो ठीक है भाभी, पर ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी आजादी के लिए झूठ बोल रहा हो। कुछ भी हो, मैं ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। तुम वाम से कहना कि वो नसीरुद्दीन अंकल से बात करें, क्योंकि मेरी बात वो नहीं सुनेंगे। लेकिन फाहम क्या बात करेंगे उनसे? यही कि वो केस वापस ले लें, और ये उनका एहसान होगा मुझ पर। अबीर, तुम भी मुझ पर एहसान करो। मैं पहले ही बहुत तड़प चुकी हूँ। ठीक है भाभी, मैं अभी फोन करती हूँ फाहम से और बात करती हूँ। पहले तो जा रही है, उठा नहीं रहे। ऐसा करती हूँ, मैं खुद नसीरुद्दीन अंकल के पास जाती हूँ, उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ, शायद वो मान जाए। फाहम आए तो प्लीज तुम उसे बता देना। जी। फाहम, मैं तुम्हारे पास ही आई थी, वो मेरी अबीर से बात हुई है। अभी आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? वो इंस्पेक्टर कबीर, मेरी उनसे बात हो गई है, मैंने उन्हें कायल भी कर लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि साबिर पर केस नसीरुद्दीन अंकल ने किया है और वही केस वापस ले सकते हैं। ओहो भाभी, मैंने आपको समझाया भी था, आपने फिर वही किया। फाहम, वो मान गया है कि वो मुझे मेरी अदन वापस कर देगा, लेकिन आजाद होने के बाद। अब तुम मेरे साथ नसीरुद्दीन अंकल के घर चलो, उन्हें समझाने के लिए कि वो ये केस वापस ले लें मेरी खातिर। एक्चुअली मैं अबीर को लेने आया था, मेरा फोन गिर गया था, काम नहीं कर रहा। फोन गिरने से पहले एक्चुअली ममानी का मुझे फोन आया था, वो कह रही थी कि बेटी की तबीयत खराब है। ये सुन के मेरे हाथ से फोन गिर गया, और खैर आप चले, मैं नसीरुद्दीन को फोन पे समझाता हूँ, मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है, मैं नसीरुद्दीन अंकल के घर जा रही हूँ। फाहम, कहाँ रह गए थे आप? कितनी देर से मैं आपको कॉल्स कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अभी ईमान भाभी? हाँ मालूम है मुझे बाहर मिल गई थी वो। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि बहुत कुछ गलत होने वाला है। ईमान भाभी को कौन समझाया, किसी की बात सुनने को वो तैयार ही नहीं है। खैर देखो क्या होता है। मैं रास्ते में था तो मुझे ममानी का फोन आया था, वो बता रही थी कि बरिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसे फिर से बुखार हो गया, उसे डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है। फिर से बुखार हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बार बार बुखार क्यों हो रहा है। अब अगर आप मुझे फोन पे बता देते तो मैं हो ही आती ना घर से। ममानी से जब बात कर रहा था तो हाथ से मेरा फोन गिर गया था। खैर मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं सीधा यहीं चला आया।
अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वापसी में फोन ठीक करवा लेंगे। लेकिन ईमान भाभी? हाँ वो सब मुझे पता है। अब तुम्हें मुझे बताओ, मैं नसीर अंकल को क्या फोन करूं कि एक मुजरिम को आजाद करवा दे? कल को उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो सब मेरी नासमझी का सबूत देंगे। वो सब ठीक है, लेकिन ईमान भाभी को भी तो देखना है ना, उनका भी तो ख्याल रखना है। हाँ तुम पहले घर तो चलो, वो नसीर अंकल के पास गई होंगी, नसीर अंकल बेहतर समझते होने क्या करना। हमें भैया को डॉक्टर के पास लेके जाना है पहले। चलिए। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप दिल से अदा करें या फिर फॉर्मेलिटी पूरी करें? दिल से कह रहा हूं, और अगर यकीन करूं तो मेरी जिंदगी में दोबारा आने का शुक्रिया। सलमान, आप एतबार भी बहुत जल्दी करते हैं और एतबारी भी आपको बहुत जल्दी होती है ना? कैसे जानती हो सब कुछ मेरे बारे में? हम जिसे चाहते हैं ना, उसके बारे में मुकम्मल जानना चाहते हैं। मगर मैंने तो ये अंदाजा लगाया है मिनाल कि हम जब किसी के बारे में बहुत ज्यादा जान लेते हैं तो उसकी कशिश हमारे लिए खत्म हो जाती है। ऐसा हर एक के साथ तो नहीं होता, और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है जिन्हें जितना समझते जाओ वो उतने पुरकशिश होते जाते हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स आया है मेरे अलावा? नहीं, मेरी जिंदगी में आपकी तरह कोई वाकया पेश नहीं आया। एक ही शख्स का दुख बहुत था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है मिनाल, कुछ जोहा की वजह से और कुछ अपनी वजह से। तुम्हें तुमसे नफरत हो गई होगी। नफरत नहीं हुई आपसे, बस मोहब्बत और सच्चाई पर से एतबार उठ गया। एतबार तो मेरा भी उठ गया था मिनाल, लेकिन जब तुमने एहसास दिलाया तो मैंने गौर किया, सच और झूठ को समझने की कोशिश की। फिर क्या समझ में आया? समझ में आया कि मोहब्बत वो नहीं जो नजर आती है, बल्कि मोहब्बत वो है जो महसूस होती है, जैसे तुम्हारी मोहब्बत। क्या सोच रही हो? एतबार नहीं आ रहा? सलमान, मुझे इन दिनों इतने दुख मिले हैं कि अब कोई सुख मिलता भी है तो मुझे यकीन नहीं आता।